जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज का आपने डेडलाइन देख ली होगी। लोन डिफ़ॉल्टर की मौज, कर्जदारों के लिए खुशखबरी। एनबीएफसी एंड क्रेडिट कार्ड धारकों की नहीं देनी होगी एक भी किस्त, सबके लोन होंगे माफ़। तो भाइयों, ऐसा क्यों लिखा गया है इस वीडियो के टाइटल में, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि अब आपकी मौज होने वाली है हमारी ये खबर सुन के। बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं काफ़ी समय से, जो लोन की किस्त नहीं भर पा रहे थे, अब उनके लिए स्पेशल वीडियो आ चुकी है। भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना। जितना हो सके शेयर करना उन लोगों के साथ जो इस समय डिफ़ॉल्टर्स हो चुके हैं या उनसे लोन की किस्त नहीं भरी जा रही है। और भाइयों, हमारे कमेंट में अपना शहर का नाम लिखना, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में किसी भी तरह का रिकवरी एजेंट आ सकता है। आपका गांव हो, शहर हो, कंपनी का नाम लिख के आपको लिखना होगा ताकि हम आपको बता सकें। बाकी हम रोज़ाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग पर जुड़ने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हम लाइव पर आएँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप हमसे संपर्क कर सकें। और भाइयों, आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं कॉल के माध्यम से, तो भाइयों व्हाट्सअप का नंबर मैं पिन कर दूंगा। व्हाट्सअप के माध्यम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो भैया कॉल बुक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। भाइयों, आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आपके लिए, तो भैया वीडियो को अंत तक देख लेना जितना हो सके। स्किप मत करना, स्किप करते हो तो फिर आपको थोड़े बहुत डाउट जो रह जाते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो डाउट क्लियर करने के लिए पूरी वीडियो देख लेना। भैयों, अगर आपका किसी भी एनबीएफसी से या क्रेडिट कार्ड से लोन चल रहा है, चाहे जितने का मर्जी हो, चाहे वो 1,000 का है, चाहे वो 1 लाख का है, चाहे वो 5 लाख का है, 10 लाख का है, 15 लाख का, 20 लाख का है, तो इसमें कोई मैटर नहीं करता, वो सबके लिए जानकारी है। चाहे वो एनबीएफसी है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है। एनबीएफसी कौन सी ऐप है, जो सी आपने लिया होगा किसी ना किसी ऐप स्टोर से, आपने कोई ना कोई लोन ले लिया होगा। तमाम कंपनियां हैं, 100-150 कंपनियां जो आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं। और क्रेडिट कार्ड आपको पता है सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं, जिससे आप परचेज़ कर लेते हैं कुछ, या फिर आप उसका कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो उसकी, या ईएमआई बनवा लेते हैं, तो आपके साथ दिक्कत परेशानी बन जाती है जब या तो आपकी जॉब में लॉस हो जाती है, या फिर आपका बिजनेस ख़त्म हो जाता है, ख़राब, बिल्कुल उसमें कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपके साथ दिक्कत परेशानी बन जाती है। आप कई बार क्या लोग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करने लग चुके हैं। भाइयों, अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो इन चीज़ों से दूर रहें। और बाकी अब आपके साथ कोई स्थिति ऐसी बन चुकी है, बुरी स्थिति, भाइयों अगर आपने जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर रखा है, जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करने वाले के लिए पहले बता दूं क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अगर आपने अपने पैन कार्ड में या आधार कार्ड में चेंजिंग करवा रखी है और आपने लोन डिफ़ॉल्ट कर रखा है, एक दिन शिकंजे में आओगे और आपके ऊपर धारा लगने वाली है बढ़िया, उसमें आपको जेल के प्रावधान भी देखने को मिल सकते हैं। तो भाइयों, जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करने वालों के लिए हम कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। जो एक्चुअल में जिसके साथ परेशानी बनी हुई है, या तो उनका दिक्कत परेशानी जॉब में लॉस, या फिर बिजनेस में लॉस, या फिर तमाम तरह की बहुत सी दिक्कतें हैं जो से लोगों के साथ बन जाती है, और लोगों के मन में बहुत ज़्यादा बुरे बुरे विचार आते हैं। स्टेप से शुरू करते हैं। सबसे पहले बंदे के साथ क्या दिक्कत होती है, आपके साथ हो रही होगी, कमेंट में ज़रूर बताना आपके साथ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं या नहीं हो रही, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी खबरें सुनते हैं और ऐसी चीज़ें सुनते हैं, तो हम आपको ये सब कुछ स्पष्ट कर रहे हैं, आप हमें बताना ज़रूर। भाई सबसे पहले क्या होता है, आप लोग पहले तो अपना टाइम से अपना काम कुम सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, बिल्कुल आपका सब कुछ सही चल रहा होता है, आपका पिछला 2-3 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है लोन का। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, या तो आपकी जॉब में लॉस हो जाती है। जॉब में लॉस होने का मतलब आपकी जॉब चली जाती है। जब जॉब चली जाती है तो उसमें क्या होता है भाइयों, आपकी पुरानी पेंडिंग जो किस्तें होती हैं वो हम देकर भी नहीं दे सकते। हम देना चाहते हैं, हमारा दिल है भैया मैं तो अपना सिविल ठीक रखना चाहता हूँ, मैं तो देना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत ऐसी हो जाती है कि आपके माइंड में ऐसी एक प्रॉब्लम बन जाती है, आपके दिमाग में एक ऐसी दिक्कत हो जाती है, मतलब आप सोचते ऐसे हो कि भैया मेरे साथ अब पता नहीं क्या होगा, मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे। और कुछ लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, पहले उनका बिजनेस अच्छा होता है, या फिर अपना नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए वो लोग अपना काम वगैरह करने के लिए वो लोन ले लेते हैं, लेकिन या तो उनके बिजनेस में लॉस हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अड़चन आ जाती है, जिस कारण वो बिजनेस में बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो फिर लोगों के पास दिक्कत परेशानी इतनी, लोगों ने लोन तो ले रखे थे, बैंक ने तो लोन दिया था, आपने कैसे लोन लिया, आपने एक ऐप डाउनलोड करी और इंस्टेंट लोन आपके अकाउंट में, आपने सिर्फ अपनी फ़ोटो की वेरिफिकेशन करी और आपके अकाउंट में पैसा आ गया। ये सब चीज़ें हो जाती हैं भैया। इंस्टेंट जो से लोन ऐप प्रोवाइड कराते हैं, ये किस बेस पर आपको लोन देते हैं, ये आपको लोन देते हैं आपके सिविल के बेस पर। आपका सिविल अगर अच्छा है, अगर आपका सिविल 730 740 है तो बहुत अच्छे लोन के ऑफर आते हैं, जिसमें हमने कई लोगों को देखा है भाइयों, सैलरी उसकी 30,000 रुपये है और लोन उसका मिल रहा है उसको 5 लाख रुपए का, 2.5-3 लाख रुपये का, 5 लाख का, 6 लाख का, 7 लाख का, ऐसे तमाम तरह के लोन मिल रहे हैं।
तमाम तरह के ऐसे बड़े बड़े लोन लोगों ने ले रखे हैं, एक कंपनी से नहीं ले रखे ना, 10-10 कंपनियों से ले रखे हैं। क्या करते थे लोग, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, ऐसे करते करते तमाम उन्होंने अपनी संख्या बढ़ा दी लोन की, सिर्फ और सिर्फ अपने सिबिल को बचाने के लिए। भाइयों, सिबिल को बचाने से अगर आपको राहत मिलती होती तो आज की डेट में आप डिफ़ॉल्टर ना हुए होते। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान से समझना चाहिए। अब जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वीडियो के अंदर, पूरी ढंग से सुन लेना, ताकि आपके मन में जो भी विचार चल रहे थे सारे के सारे समाप्त हो जाएं। भाइयों, अगर आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी बन चुकी है तो भाइयों घबराओ ना। सबसे पहले भाइयों, आपके साथ दिक्कत परेशानी क्या बनने वाली है, आपके पास आने वाली दिन भर में 50-100 कॉल, वो तो आनी संभव है। अगर आपने लोन ले रखा तो कॉल तो आनी ही आनी है, चाहे आप कुछ कर लो। इसके लिए सबसे बढ़िया बात बता दूं तो फ़ोन बंद कर दो, अपना फ़ोन को बिल्कुल ही क्लोज कर दो कि भैया मेरे पास किसी प्रकार का कोई फ़ोन ना आए। भाइयों, ना ही आप कुछ कर पाएंगे, काम धंधे पर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि भैया मैं क्या नाम है उसका खाना भी नहीं खा पा रहा था, मेरे साथ तो ये दिक्कत प्रॉब्लम होगी, रात भर नींद नहीं आ रही थी। तो तमाम तरह की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन की वजह से बनी, क्योंकि एक फ़ोन ही ऐसी चीज़ है जो आपको लोन जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन ना होता, एक डब्बा फ़ोन होता, क्या आप इतने बड़े बड़े लोन ले लेते? पहले ज़मानों में ऐसे लोन क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि उनके पास डब्बे फ़ोन होया करते, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, आपको एक क्लिक करना है और आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए। ये तो आज की डेट में चल रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ में समझना चाहिए, इन चीज़ों पे रोक लगाएं। सबसे पहले तो चलो ठीक है, अब आपने ले लिया, फ़ोन कॉल उनके उठाना बंद कर दो। अब लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इनके फ़ोन कॉल नहीं उठाऊंगा तो ये मेरे ऊपर केस कर देंगे। नहीं भैया, फ़ोन कॉल ना उठाने पर किसी प्रकार का कोई केस नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद अब लोगों के साथ दिक्कत परेशानी बन चुकी है। भैया क्या करते हैं, फ़ोन नहीं उठाने पर ना रिकवरी वाले कई कंपनियों के घर आ जाते हैं। अधिकतर कंपनियों के एनबीएफसी के नहीं आएंगे, बहुत ही कम कंपनियां, मैं बता दूं 15 से 20 कंपनियां हैं जिसके रिकवरी एजेंट आपके घर तक पहुंचते हैं। बाकी जितनी भी कंपनियां नहीं पहुंचते, उनको ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि भैया हम आपके घर पे कल टीम लेके आ रहे हैं, हम आपके ऊपर ये वाली धारा लगा देंगे, 138 लगा देंगे, हम आपके ऊपर 420 का केस लगा देंगे। तमाम तरह के मैसेज आपके पास, इतने मैसेज मैं देखता हूँ ना, पढ़ता हूँ, लोगों के ऊपर ऐसे काटा लाल लाल रंग के कांटे बने होते हैं, नीचे लिखा होता है जरूरी सूचना, अगर आप इसके लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके घर पे लीगल नोटिस लेकर पुलिस को लेकर घर पर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ फेक है। जितने भी ऐसे मैसेज कर रहे हैं सारे रिकवरी वाले कर रहे हैं। रिकवरी वालों के मैसेज से आपने किसी प्रकार का नहीं डरना। बस आपके साथ जो दिक्कत परेशानी बन चुकी है उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। कैसे बाहर निकलना वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इन रिकवरी वालों के मैसेज पर ध्यान ना दो। आपको अगर ध्यान देना है, इनकी किसी प्रकार की अगर मेल आ रही है, मेल देखिए, मेल होनी चाहिए भैया, जो कंपनी से आपने लोन ले रखा उसकी ही मेल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप देख रहे हो किसी रिकवरी वाले ने मेल कर रखी है, आप उसके ऊपर रिप्लाई कर रहे हो। कोई रिप्लाई नहीं करना उनके ऊपर। बैंक की तरफ से अगर कोई नोटिस आ रहा है उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। अगर जिस कंपनी के रिकवरी वाले घर पर आ रहे हैं, एनबीएफसी के जितने भी आप देखोगे ना रिकवरी वाले, कभी भी उनके पास ना ही डीआरए का सर्टिफिकेट होगा, ना ही उनके पास किसी प्रकार का आईडी प्रूफ होगा, ना ही उनके पास किसी प्रकार का होम विजिट लेटर होगा। इस बात की तो भैया 100% कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अब तक भी किसी भी रिकवरी वालों को अपनी तरफ से नहीं भेजा, सारे के सारे थर्ड पार्टियों की तरफ से आए हैं। एक आधी कंपनी के आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर कंपनियों के जो भी रिकवरी वाले आते हैं थर्ड पार्टी की तरफ से ही आते हैं। ना ही किसी प्रकार का उनके पास कुछ भी डाटा नहीं है किसी प्रकार का, सिर्फ और सिर्फ उनके पास आपका लोन नंबर है और वो कहेंगे कि ये वाली किस्त बकाया आपकी, ये वाली किस्त पूरी कर दो। तो भाइयों, इसके अंदर आपको किसी भी रिकवरी वाले को कोई भी पैसा नहीं देना। अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप इनकी ऐप में जाकर कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो अब समस्या से बाहर निकलना है। रिकवरी वालों को साफ कह दो, भैया अभी मेरे पास किसी प्रकार की इनकम सोर्स नहीं है, ना ही मेरे पास जॉब है, ना ही किसी प्रकार का काम धंधा चल रहा है, मैं तो भैया इस समय बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मेरे को तो भैया सीधी सी बात है, मेरे को तो कुछ समय चाहिए। रिकवरी वाला आपको समय नहीं दे सकता, समय दे सकता आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक, ठीक है। अब आपकी रिकवरी वगैरह भी होगी, चलो ठीक है। अब इसके बाद तमाम तरह के नोटिस, जैसे 92 डेज हो जाएंगे ना आपके अकाउंट को, बैंक आपको एनपीए कर देगा आपके अकाउंट को। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देगा, जिसके अंदर बैंक कहता है कि हमें इस कस्टमर से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा, अब इसके ऊपर हम लीगल की तरफ जाएंगे और इससे पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि उनके पास राइट्स हैं। रिकवरी वालों के पास भी राइट्स हैं और इनके पास भी राइट्स हैं, वो आपके घर पर आ सकते हैं और आपके पास लीगल कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो लोग अभी ये सोचते हैं कि बताएं लीगल कार्रवाई में मेरे साथ क्या होगा, कि मुझे जेल हो जाएगी। भाई ये नोटिस आ रहे हैं, नोटिस से कभी भी जेल नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखना। एडवोकेट नोटिस भेज रहा है, उससे जेल नहीं होती। इससे बाहर निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार का नोटिस आ रहा, नोटिस को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, कभी भी ना करना, क्योंकि जब आप नोटिस का इग्नोर करते हैं ना, एक दिन आपके पास सम्मन आता है और आप उसको भी कर देते हैं इग्नोर, और फिर उसके बाद जेल का रास्ता देखना पड़ सकता है। वो तभी देखने को पड़ सकता है जब आप नोटिस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि इस समय बता रहे हैं कि भैया सीधा उनके पास डायरेक्ट सम्मन आया है।
तो भाइयों जिसके पास सम्मन आ रहे हैं वो थोड़ा सा समझदारी करें, जिसके पास प्रायर नोटिस जिसके पास किसी प्रकार का नोटिस आ चुका है, तो भाइयों बैंक से या तो आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, डिफ़ॉल्ट होने वाले हो, या तो आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, या फिर अब डिफ़ॉल्ट अभी होने वाला है, आपको लग रहा है कि मैं अगले महीने से किस्त नहीं भर पाऊंगा, दिक्कत परेशानी बन चुकी है। तो भाइयों इनके साथ क्या करना है, बैंक को एक प्रायर नोटिस ही तो भेजना है। प्रायर नोटिस हमेशा एडवोकेट के माध्यम से बनता है। अगर आप करना चाहते हो अपनी तरफ से मेल कर सकते हो, छोटी मोटी कंपनी जितनी भी उनको मेल वगैरह कर सकते हो, लेकिन जान छुड़ाने के लिए, मतलब कि आपके दिमाग में जो इतनी बड़ी भसड़ चल रही है कि भैया मैं करूं तो करूं क्या, ऐसे नहीं ऐसे होगा, इससे कैसे बाहर निकलूं बिल्कुल कानूनी तरीके से, मेरे ऊपर किसी तरह का केस ना हो, मैं इस चीज़ से आसानी से बाहर निकल जाऊं। आसानी से बाहर निकलने के लिए आपको बैंक को सबसे पहले एक प्रायर नोटिस भेजना होगा। प्रायर नोटिस में साफ साफ इंटीमेशन दी गई होती है कि भैया हमारे क्लाइंट की अभी हालत ठीक नहीं है, वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, उसको कुछ समय चाहिए। अगर बैंक आपको समय दे देता तो आपकी मौज है, ठीक है, तो समय मिल गया, चलो ठीक है, हम थोड़े टाइम के बाद इसकी सेटलमेंट करवा लेंगे, या तो फिर हम इसकी पूरी पेमेंट कर देंगे। अगर बैंक समय नहीं देता, आपको कहता है कि हम 25 का केस कर देंगे, आपकी ईसीएस लग रही है, हर एक अधिकतर बैंकों में देखा गया ईसीएस लगी हुई है, ईसीएस का 25 का केस है। अगर 25 का जो केस है उसके ना भाई 2 साल की जेल है और 100% पेनल्टी है। लोग क्या करते हैं भैया, इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इन चीज़ों को इग्नोर मत करो। अगर आपके पास किसी प्रकार का आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन को भी इग्नोर ना करो, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेटर फाइल करवाओ, ताकि भैया इन चीज़ों से आप बाहर निकलो, क्योंकि आपको सेटलमेंट चाहिए अच्छे रेट पर, और आप परेशान हो चुके बहुत ज़्यादा। अब मान के चलो 10 लाख का लोन था, आपकी ईएमआई थी बहुत ज़्यादा भरी, आपसे जाने थी 50-50 हज़ार रुपये आपकी ईएमआई जा रही थी, अब आपकी सैलरी नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आप कैसे भरेंगे? रास्ते सारे खत्म हो चुके हैं भरने के लिए, तो आपका जो बढ़िया रास्ता बता देते हैं। अगर आपके पास दिक्कत परेशानी बन चुकी है, अब आपको किसी प्रकार के सिविल की टेंशन नहीं लेनी। आप जब सिविल की टेंशन लेंगे तो भैया फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही आप अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे, ना ही किसी प्रकार से कुछ कर पाएंगे। किसी से मांग कर तो खासकर इनको पैसा मत देना, अपना पैसा हो तो दे देना। किसी से मांग कर दोगे भैया उसको भी देना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, एक सिंगल व्यक्ति भी आपकी मदद नहीं करेगा इस समय, क्योंकि लोग आपसे कहेंगे भैया दूर होने की कोशिश करेंगे, भैया ये तो कर्जदार हो चुका है, इस कर्जदार से दूर हो जाए, नहीं तो मेरे को निचोड़ के खा जाएगा, मेरे पैसे निकाल के खा जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर लोगों के साथ ऐसा हुआ है। लोगों की जानकारियां सुनने को मिली हैं कि भैया उन्होंने पैसा मांगा, एक बार तो दे दिया, मामा फूफा इनसे भी मांग लिया, इन्होंने भी दिया, और लोग कहते हैं कि हमारे ना कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल कर रहे हैं। भैया कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल कर रहे हैं, एक बात थोड़ी सी बात पूछूंगा, चलो ये वैसे कर तो गलत रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करना बहुत ही गलत है, ये कानून की श्रेणी में नहीं आता, ये अपराध है, ठीक है। भैया अगर वो कर रहे हैं, एक बार अपने एक छोटा सा काम कीजिए, अपने पूरी फैमिली में एक सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाकर डाल दीजिए कि भैया मेरे साथ ना कोई फ्रॉड हो चुका है, मैं इस समय ये फ्रॉड से बाहर निकल रहा हूँ। आपके पास किसी प्रकार का कोई मैसेज या कॉल आए तो इसको उठाना मत, इग्नोर करना, क्योंकि मेरी तरफ से फ्रॉड हो चुका है, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी कर लिया गया है। आप ये करके देखें। वैसे अगर आप किसी रिश्तेदार से पैसा मांगेंगे ना, कोई रिश्तेदार आपको पैसा देगा नहीं। अगर आप एक बार रिश्तेदार को कह के देखना कि भैया मेरे साथ ये दिक्कत हुई पड़ी है, मेरे को 10,000 की किस्त भरनी है, वो 1 रुपया देगा आपको, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। बाकी हाँ, अगर अच्छे होंगे तो दे भी देंगे, हम ऐसा नहीं कहते। हाँ, बाकी अब आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम जो बन चुकी थी, ये सब कुछ क्लियर हो गई है। बैंक को सबसे पहले प्रायर नोटिस भेजें। प्रायर नोटिस भेजने के बाद उसका वेट करें कि उनका क्या रिप्लाई आता है। जब तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, ना ही कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ सकता है, ना ही किसी प्रकार के आपके पास दिक्कत प्रॉब्लम, जैसे कहते हैं ईसीएस कर देंगे, बाउंस चार्ज लगा देंगे, या फिर और दिक्कत परेशानियां बढ़ा देंगे, आपके ऊपर ईसीएस का केस कर देंगे, नहीं होगा। क्योंकि आपके पास पहले ही एक मौजूद है, आपके पास एक सर्टिफिकेट कह लो उसको, या फिर एक नोटिस कह लो, आपके पास मौजूद है। अगर बैंक 25 का केस करना भी चाहेगा तो कैसे कर लेगा, क्योंकि आपने पहले ही बैंक को बोल रखा था कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जैसे ही पैसा होगा मैं पे कर दूंगा। तो वहाँ पर यह कैंसिल हो जाती हैं चीज़ें। ये मत सोचा करो कि ईसीएस लगी तो आपके ऊपर सीधा 2 साल की जेल डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप इनके ये नोटिस आते हैं, मान के जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, आपने आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, तो भैया वो तो अवार्ड पास कर देंगे और आपके अकाउंट पे लेन लगा देंगे, फिर आप और परेशान हो जाएंगे। बाकी बहुत सारी वीडियोस में बताता हूँ भैया मैं प्रायर नोटिस के बारे में। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग इस जाल से बाहर निकल सको। जाल से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका और सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। अब भाइयों वैसे भी आपको बता दें, मार्च आ गया है, 8 मार्च को लोक अदालत लगने वाली है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं भैया लोक अदालत में जाऊं ना जाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है। भैया अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोक अदालत में जाकर करोगे भी क्या? अगर आप जा सकते हो तो जाइए, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। जो अगर आप सीखना चाहते हो कि भैया वहाँ क्या होता है सेटलमेंट, नेक्स्ट टाइम आप सेटलमेंट करवा लेना, लेकिन आप जाना, आपको पता लगना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। बाकी आपके घर से काफ़ी दूर है तो ना जाएं, अगर आपके आसपास है तो जाइए। अगर आप सेटलमेंट के लिए, हाँ आपके पास पैसा है कि आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, तब तो आप जरूर जाइए। अच्छे खासे रेट पर सेटलमेंट होनी है, 15%, 20%, 25%, 30%,
40%, ये रेशियो बन जाएगा आपका। 20 से लेकर 40% के बीच में तो सेटलमेंट होनी ही होनी है। तो भाइयों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना मत घबराओ। अगर आपके पास किसी प्रकार का नोटिस आ रहा तो नोटिस को इग्नोर मत करना, मैं अपना नंबर पिन कर दूंगा। आपको किसी एडवोकेट की जरूरत होगी, एडवोकेट मैं आपकी शहर का भी हायर करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाइयों मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।